वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी अपनी एवरीडे की मॉर्निंग रूटीन। तो ये रूटीन है घर को क्लीन करने के लिए, किस तरह से मैं अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ और क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल सिंपल से स्टेप हैं और ये स्टेप्स मेरे एवरीडे ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो आप लोगों के पास भी मुझे कमेंट आते हैं कि मेरा घर बहुत क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। इसके अलावा मेरी कुछ फ्रेंड फैमिली में से भी मुझे यही कमेंट दिए जाते हैं कि मेरा घर हमेशा क्लीन कैसा रहता है। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। घर को क्लीन रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हमें फॉलो करने की जरूरत है और हमको उन बातों को एवरीडे का हिस्सा बनाने की जरूरत है जिन्हें हम एवरीडे फॉलो कर सकें। क्योंकि हमारे पास पूरे दिन भर में इतने ज्यादा काम होते हैं करने के लिए। हमें कुकिंग करनी होती है, क्लीनिंग करनी होती है, बच्चों को होमवर्क में हेल्प भी करवानी होती है। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास काम होते हैं। तो जाहिर है आप सबकी तरह मैं भी ये सारे काम करती हूँ। तो आप लोगों के साथ मैं अपने फुल रूटीन शेयर करूंगी मॉर्निंग की, कि सुबह उठते के साथ ही किस तरह से मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ, कौन से काम है जो एवरीडे में करती हूँ और किस रूटीन से करती हूँ, कि जिस रूटीन को फॉलो करने से जो काम है वो टाइम पर भी हो जाते हैं, घर भी क्लीन हो जाता है और हमेशा घर क्लीन भी रहता है। तो गाइस चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी, जो सबसे पहला काम मैं स्टार्ट करती हूँ वो स्टार्ट करती हूँ अपने रूम से। और रूम में एंटर होके सबसे पहले मैं अपने रूम के कर्टन्स टाई करती हूँ ताकि बाहर की जो रोशनी है, जो डे लाइट है, वो रूम में एंटर हो सके और धूप भी आ जाए। लेकिन आजकल तो सैन फ्रांसिस्को में धूप बिल्कुल गायब हुई हुई है। हमारे पास वेदर काफ़ी ख़राब है, रेन हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवी रेन है, स्टॉर्म की वार्निंग भी दी हुई है। मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी कि आज यहाँ पर इतनी ज़्यादा हैवी रेन हुई है। तो मैंने थोड़े से क्लिप सेव किए थे, क्लिप ले लिए थे ताकि मैं इस व्लॉग में आप लोगों को दिखा सकूं, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो जी बात करते हैं दोबारा से रूटीन में, मेरी मॉर्निंग की रूटीन पर। तो सबसे पहले तो जनाब मैंने कर्टन्स टाई कर लिए। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ना क्लीनिंग में, वो ये है कि आप एवरीडे अपना जो बेड है ना वो सबसे पहले उसको सेट कर लें। बेड को सबसे पहले क्लीन कर लें, क्योंकि बेडरूम में जब हमारा बेड क्लीन होता है ना तो ऑलरेडी रूम का जो लुक है वो काफ़ी आपको क्लीन लगेगा, काफ़ी आपको ऑर्गेनाइज लगेगा। तो यहाँ पर मैं यही करती हूँ, सबसे पहले ब्लैंकेट को फोल्ड करके मैंने अपने क्लोजेट में एक जगह बनाई है, वहाँ पर रख देती हूँ। बेडशीट को सही से सेट कर देती हूँ। इसके साथ साथ जो साइड टेबल्स पर हमारी छोटी छोटी सी चीज़ें रह जाती हैं, जैसे आपने देखा रिमोट थे वहाँ पे रखे हुए, तो रिमोट को उठाकर मैंने उनके स्टैंड पर रख दिया है। तो इस तरह से चीज़ें हमको मिल भी जाती हैं और रूम भी क्लीन लगता है। तो यहाँ पर मैं अपना बेड क्लीन कर लूँगी, पिलोज वगैरह तरीके से जो मैं जिस तरह से रखती हूँ वो रख दूँगी। साइड टेबल्स पर हम लोग पानी के गिलास रखते हैं रात में यूज़ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उठा के, खासकर जो ग्लास वगैरह या वाटर बॉटल्स होती हैं वो उठा के मैं फ़ौरन से किचन में रख देती हूँ, ताकि जब मैं डिश वॉशिंग स्टार्ट करूँ तो सारे बर्तन एक ही जगह जमा हों। और फिर इस तरह से रूम में जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने देखा ये मेरे हस्बैंड की कलोन की जो बॉटल थी, उसको भी मैंने उसकी जगह पे रख दिया है। तो रूम में से जाने से पहले मैं मेक श्योर कर लेती हूँ कि सारी चीज़ें उनकी जगह पर मैं सेट करके रख दूँ। यहाँ पर मैं आपको अपने बच्चों का रूम शो कर रही हूँ। बच्चे ज़्यादा सुबह स्कूल जाते हैं तो समटाइम्स जल्दबाजी में वो अपनी जैकेट्स वगैरह हैंग करना भूल जाते हैं। तो मैं कर्टन्स टाई करने के बाद उनके जो कपड़े होते हैं वो दोबारा से उनके हैंगर में डाल के क्लोजेट में हैंग कर देती हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूँगी। मैंने अपने दोनों बच्चों को काफ़ी स्ट्रिक्टली उनको ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि रूम को लीव करने से पहले उनको अपने ब्लैंकेट्स और बेड को खुद ही सेट करना होगा। आई मीन कि अपनी ब्लैंकेट को वो खुद ही फोल्ड करते हैं और अपने पिलोज़ को सही से तरतीब से वो रख के जाते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी अपने बच्चों के साथ ये बात शेयर कीजिएगा और उनसे भी कहिएगा कि वो भी इस तरह से जब अपना बेड छोड़ें तो अपने बेड को क्लीन करें, अपने ब्लैंकेट को फोल्ड करें। तो ये एक अच्छी सी टिप है बच्चों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, थोड़ी सी बच्चों में ज़िम्मेदारी डालने के लिए। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो ज़रूर इस बात को फॉलो कीजिएगा। तो बस इसी तरह से बच्चों का भी रूम में क्लीन कर लेती हूँ। और अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में। और ये जो आप बर्तन देख रहे हैं ये मैंने ही नाश्ता किया था, उसकी डिशेस डाइनिंग टेबल पर रह गई थी। तो सारे जो किचन में से जो डिशेस हैं, जो मैले बर्तन होते हैं, उनको उठा के मैं फ़ौरन से सिंक में जमा कर लेती हूँ, ताकि जब मैं बर्तन धोना स्टार्ट करूँ तो सारे बर्तन एक जगह जमा हों और जल्दी जल्दी से सारी जो है वो डिश वॉशिंग हो जाए। और फिर यहाँ पर जो भी मुझे कुकिंग करनी होती है, ख़ासकर जो मीट, तो मैं उसको फ्रीज़र में से निकाल कर काउंटर पर रख लेती हूँ, ताकि 1-2 घंटे के बाद या 2-3 घंटे के बाद जब मुझे कुकिंग स्टार्ट करनी हो तो मीट जो है वो डिफ्रोज़ हो जाए,
सॉफ्ट हो जाए और ताकि मैं उसे कुकिंग आसानी से कर लूँ। तो लंच में क्या बनाना है या डिनर में क्या बनाना है, मोस्ट लाइकली मैं रात को या 1 दिन पहले ही सोच लेती हूँ, तो उस तरह से क्या होता है कि टाइम सेव हो जाता है, वरना कुकिंग करने में तो इतना टाइम नहीं लगता। असल में टाइम सारा लगता है सोचने के लिए कि हमें कुकिंग करनी क्या है। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करूँगी, यहाँ पर अमेरिका में हमारे पास कोई हेल्पर्स नहीं होती, कोई बाजी नहीं होती, कोई मासी अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ पर हमें अपने घर के जो डेली रूटीन के काम हैं वो हमें खुद ही करने होते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सारे घर के काम खुद करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करूँगी कि जब भी आप लोग बर्तन धोते हैं, डिश वॉशिंग करते हैं, तो अपना जो स्क्रबिंग जो करने का स्क्रब होता है वो, और जो बर्तन धोने का स्पंज होता है, उसको हमेशा क्लीन रखें। और जिस भी चीज़ में, जिस होल्डर में आप इसको स्टोर करते हैं, मेक श्योर करें कि आप उसको भी वॉश करके रखें, क्योंकि ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा जर्म्स आते हैं, पानी की वजह से भी और मॉइस्चर की वजह से भी। तो हमेशा इसको क्लीन करें। किचन में जो आप टॉवल यूज़ करते हैं, आप मेक श्योर करें कि उस किचन के टॉवल को भी आप हमेशा वॉश करके रखें। अपना किचन का सिंक है, उसको भी जितनी बार आपने डिश वॉशिंग करनी है, आपने अपने किचन के सिंक को भी वॉश करके रखना है, क्लीन रखना है। इससे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपका किचन का जो लुक है वो हमेशा क्लीन लगेगा, साफ़-सुथरा सा आपको लुक देगा। उसके बाद यहाँ पे मेरी सारी जो डिश वॉशिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ अपनी डाइनिंग टेबल की। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें रोज़ ही करनी होती हैं। अगर आप एक दिन भी नहीं करेंगे तो ऑलरेडी जो आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपकी डाइनिंग टेबल है या इसके अलावा जो किचन में जो हमारा वर्किंग सरफेस है, ऑलरेडी बहुत जल्दी गंदा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर करें कि अपनी डाइनिंग टेबल का एरिया और इसके अलावा जो भी आपका किचन में जो वर्किंग स्पेस है, वर्किंग सरफेस है, आप उसको रोज़ाना एवरीडे क्लीन करें। तो यहाँ पर मेरी डाइनिंग टेबल क्लीन हो चुकी है और अब मैं यहाँ पे अपना स्टोव क्लीन कर रही हूँ। ब्रेकफ़ास्ट में मैंने कुछ इतना ज़्यादा कुकिंग नहीं की। सिंपली मैंने ऑमलेट और पराठा बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हर कुकिंग के बाद अपने स्टोव को इस तरह से क्लीन करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्लीनिंग के लिए मैं यहाँ पे वाइप यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो भी मेरे स्टोव है वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। लेकिन मैं आप लोग को एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आप लोग वाइप्स बाय नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ, वो ये है कि हमारे पास न्यूज़पेपर आते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो जैसे मैंने यहाँ पे ये न्यूज़पेपर सेव किए हैं, ये हमारे किचन में बहुत तरह से यूज़ हो सकते हैं। इनका किस तरह से यूज़ करना है मैं आप लोगों को आगे चल के अपने व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन यहाँ पर जो मैं आप लोगों से बात शेयर कर रही हूँ वो ये है कि आप न्यूज़पेपर को इस तरह से छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर सकते हैं और आप वाइप्स के बजाय उन न्यूज़पेपर को यूज़ कर सकते हैं अपना स्टोव वगैरह क्लीन करने के लिए। और फिर जो हमारे पास जो किचन का टॉवल होता है, तो उससे मैं अपना किचन का काउंटर क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ शो कर रही हूँ, हम हमेशा ऊपर से तो बड़े आसानी से ईज़िली हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जैसे आपने देखा काउंटर की जो नीचे की बेस होती है, हम कभी-कभार उसको क्लीन करना भूल जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि इस तरह के जो हिडन स्पॉट्स होते हैं, आप उनको भी क्लीन करें। और जो ड्रॉज़ के हैंडल्स आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो ड्रॉज़ आपके यूज़ में बार-बार आती हैं, आप उनको भी एवरीडे इसी तरीके से वाइप कर लिया करें। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो अगर आप डेली यूज़ में करेंगे, डेली क्लीनिंग में इस तरह से आप रूटीन का हिस्सा बना लेंगे, तो आपकी जो क्लीनिंग है, जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो किचन में जो हमारे ज़्यादातर काम होता है, जो चीज़ें हमारी किचन में बहुत जल्दी से गंदी हो जाती हैं, तो वो नहीं होंगी। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को आप फ़ॉलो कर लिया करें। तो यहाँ पर जब तक मैंने अपना काउंटर क्लीन किया, ड्रॉज़ वगैरह क्लीन करी हैं, तब तक जो मैंने बर्तन धोए थे वो ऑलरेडी ड्राई हो चुके थे। तो मैंने उन बर्तनों को उठा के इस तरह से उनकी जगह पर रख दिया है, कैबिनेट्स में रख दिया है। और यहाँ पे देखें टाइम बिल्कुल भी मेरा वेस्ट नहीं हुआ। मैं इसी तरह से इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करती हूँ, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता और एक रूटीन के साथ ही जो है ना वो सारे काम होते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है, डाइनिंग टेबल का एरिया बिल्कुल क्लीन हो चुका है और क्लीनिंग के साथ-साथ आपको अपना भी ख़्याल रखना है। ज़रा इन सारे काम में मुझे ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो चुका था काम करते-करते, तो यहाँ पर मैं अपना वाटर ब्रेक ले रही हूँ। आप लोगों को भी अपनी सेहत का ख़ास ख़्याल रखना है, पानी का इंटेक ज़्यादा किया कीजिए, पानी पिया कीजिए। यहाँ पर मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया था, यहाँ पे बैठ के मैंने सुकून से पानी पिया है और दोबारा से मैं अब यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए आ गई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रोज़ाना जो बाथरूम का हाल होता है ना, जो हम सभी के घरों में होता है, तो मैं आपको बताती हूँ मेरे घर में भी यही हाल होता है।
और मैं अपने दोनों बच्चों को हमेशा इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि जब भी आप लोगों ने पेस्ट करना है, टूथपेस्ट यूज़ करने के बाद उसको ड्रॉज़ में रखना है। फेस वॉश है, जब भी आप उसको यूज़ करेंगे तो उसको उसकी जगह पर रखना है। लेकिन सम टाइम बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं। ज़्यादा मॉर्निंग का टाइम होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चों को स्कूल वगैरह जाना होता है, तो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन यहाँ पे वीडियो में आपको ये बात दिखाने का, शेयर करने का मकसद ये है कि ये सारे जो हमारे काम होते हैं ना, वो डेली रूटीन के काम होते हैं और हम ही को ही करने होते हैं। लेकिन तरीका ये है कि उसको हमें किस रूटीन में करना है, किस स्टेप में करना है कि जिस तरह से हमारे ये सारे काम भी हो जाएँ और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे आके मैंने टॉवल को सेट किया। जो भी चीज़ें काउंटर पर थी यहाँ पर बाथरूम में, उनको मैंने उनकी जगह पर रखा है। और यहाँ पर ये जो छोटा-सा ब्रश है ना, इस टाइप के जो ब्रश होते हैं ना, वो क्लीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत अच्छे टूल्स हैं, इस तरह की चीज़ें घर में होनी चाहिए। तो जो बाथरूम का जो वॉश बेसिन है और जो टॉयलेट सीट होती है, मैं रोज़ाना उससे क्लीन करती हूँ। बल्कि सम टाइम तो दिन में 2 दफ़ा भी क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह में हम लोग टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं और सोप वगैरह यूज़ किया जाता है, तो जो वॉश बेसिन है वो थोड़ा गंदा हो जाता है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप वेट ना करें कि जब पूरा गंदा हो जाएगा और तो तभी हम उसे क्लीन करेंगे, नहीं। तो यहाँ पर जो टिप है वो यही है कि अपने वॉश बेसिन को आप रोज़ाना ही क्लीन करें। और बड़ा आसान होता है, अगर आप थोड़ा-सा ही गंदा होगा उसे आप फ़ौरन से क्लीन कर लेंगे ना, तो बहुत जल्दी से क्लीनिंग हो जाएगी और आपको इतनी ज़्यादा हेवी क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको ये ना छोटी-सी एक टिप है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर हमारे जो बाथरूम में हम चीज़ें जिसे काउंटर पर रखते हैं, तो ज़ाहिर है पानी वगैरह का वहाँ पे यूज़ ज़्यादा होता है, वो चीज़ें गीली हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा काउंटर है ना, वो थोड़ा ख़राब-सा हो जाता है। उसमें थोड़ी स्मेल सी भी आने लग जाती है, पानी की वजह से और मॉइस्चर की वजह से। तो अगर आप लोगों के बाथरूम में भी इस तरह से कुछ सोप वगैरह की बॉटल्स हैं, तो आप उसके नीचे ना इस तरह के ट्रे रख लें, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी और क्लीनिंग में भी आसानी हो जाएगी। तो बस जल्दी से मैंने अपना पाउडर रूम क्लीन कर लिया था, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। अच्छा, किचन की जो फ्लोर को क्लीन करना है, स्वीप करना है, वो मैं रोज़ाना ही करती हूँ और किचन में मॉप भी रोज़ाना ही लगाती हूँ। तो इस तरह से मैं मॉप लगा लेती हूँ। स्प्रे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये ऑल पर्पज़ क्लीनर है, लेकिन अगर आपके पास इस टाइप के क्लीनर नहीं है तो इट्स ओके, आप अपने घर में ही क्लीनर बना सकते हैं। कोई स्प्रे की बॉटल ले लें, उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें थोड़ा-सा सोप डाल दें। लेमन की कुछ लेमन जो जूस होता है, फ्रेश लेमन, उसके कुछ ड्रॉप्स डाल दें, विनेगर ऐड कर दें और उसको शेक कर लें, आपका बेहतरीन सा क्लीनर बन जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पर किचन की क्लीनिंग में जो है वो मॉप लगाना और फ्लोर क्लीन करना, वो तो मैं एवरीडे करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है किचन में कुकिंग वगैरह इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन जो बेडरूम्स हैं उनकी जो मॉप लगाना है वो मैं रोज़ाना नहीं करती, वो मैं एवरी अदर डे स्किप करके करती हूँ। यहाँ पर जी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने बैकयार्ड का व्यू। और अभी यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना स्टॉर्म के साथ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं ताकि आप लोग भी ये व्यू एंजॉय कर लें। तो जी ये थी मेरी मॉर्निंग की रूटीन, जो मोस्ट लाइकली एवरीडे इसी तरह से मैं फॉलो करती हूँ। छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, अगर हम रोज़ाना ये सारे छोटे-छोटे से काम कर लें तो हमारा घर काफ़ी हद तक क्लीन रहेगा और हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ भी रहेगी और ज़्यादा हमें काम भी नहीं करना होगा। तो गाइस, ये थी बड़ी सिंपल सी मेरी मॉर्निंग रूटीन, जिससे मैं एवरी डे इसी तरह से ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती हूँ, जिस स्टेप में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो अगर आप लोग भी इस तरह से अपने रूटीन के हिसाब से, अपने कामों के हिसाब से अपनी डेली रूटीन को सेट कर लेंगे ना, तो आपके लिए भी घर को ऑर्गेनाइज करना और क्लीन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो हेल्पफुल रही हो और आपको इस वीडियो से कुछ आइडिया मिले हो और आपको ये वीडियो हेल्प करे आपके अपने घर को क्लीन रखने के लिए। अच्छा, मेरे इस रूटीन में जो सबसे बेस्ट टिप है ना, वो ये है कि आप अपने घर को कोशिश कीजिए कि रात में ही क्लीन कर लीजिए। जैसे हमारा लिविंग रूम होता है या फ्लोर की क्लीनिंग करनी है, आई मीन फ्लोर की स्वीपिंग करनी है, तो ये चीजें ऐसी रात में करके सो जाएंगे, तो सुबह जब आप उठेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा घर क्लीन होगा, तो हमें इतनी ज्यादा जो है वो क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। मैं इस बात को काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ और ये चीज मुझे काफी हद तक हेल्प करती है। तो आप लोग जरूर इस चीज को ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप जो अपनी जो क्लीनिंग है, फ्लोर क्लीनिंग है, स्वीपिंग करना है, वो आप रात ही में कर लीजिए। और गाइस, इसके अलावा आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। मैं ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम पे एवरीडे स्टोरी पोस्ट करती हूँ, रील्स भी पोस्ट करती हूँ। अगर आप में से कोई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहता है तो मैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे ऊपर पोस्ट कर दूंगी। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी भी लग रही हैं तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।